Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says a beaker of radius a small r is filled with water having refractive index 4/3 up to a height h as shown in the figure on the left. The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in the height of the water level at the center and the circumference of the beaker is small h. Small h is much less than capital H and small h is much less than small r as shown in the figure on the right. Take this surface to be approximately spherical with a radius of curvature r. Which of the following is or are correct? We can take the value of g. G basically हमें acceleration due to gravity given है. So option A given है r equals to h square plus r square upon 2h. Option B given है r equals to 3r square upon 2h. Option C given है apparent depth of the bottom of the beaker is close to 3h by 2 1 plus omega square h by 2g inverse. Option D given है apparent depth of the bottom of the beaker is close to 3h by 4 1 plus omega square h by 4g inverse. Right. So for this question जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of apparent depth. So basically apparent depth हमें पता है due to the phenomena of refraction. जो भी बेस होता है बेसिकली अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर केस क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो बेस है थोड़ी सी अपवर्ड अपीयर होगी, राइट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अपरेंट डेप्थ. तो अलोंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब यहाँ पे हमें दो बीकर गिवन है, तो सबसे पहले हम बीकर्स बना लेते हैं. तो फर्स्ट केस में स्टेशनरी बीकर है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि वाटर सरफेस जो है इट इज स्टेशनरी, राइट. इस तरीके से फ्लैट है एंड इसकी हाइट हमें गिवन है कैपिटल एच, राइट. फर्दर अब हमने क्या किया, इसको एक रोटेटिंग फ्रेम पे रख दिया. तो अब ये जब रोटेट करना स्टार्ट होगा तो इसमें वाटर भी जो है वो भी रोटेट होगा एंड इन दैट सिचुएशन ये कुछ ऐसा स्फेरिकल शेप ले रहा है, राइट. एंड ये कितना राइज हो गया फ्लैट सरफेस से, स्मॉल एच हाइट राइज हो गया है, ठीक है. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सच केस. इसमें हमें पता है जो एक्चुअल शेप मिलता है इसका ऑन अ रोटेटिंग फ्रेम और द रोटेटिंग कंटेनर, ये जो मिलता है हमें ये पैराबोलाइड शेप मिलता है, राइट. तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. अब इन दिस सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो हम अगर इस कर्व्ड सरफेस के हिसाब से वैल्यू निकालें कैपिटल आर की, तो हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है इस तरीके से, ये सेंटर है इसका सी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा आर इसका रेडियस, राइट. एंड यहाँ से अगर इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये हमारा स्मॉल एच हाइट है. तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच, ठीक है. तो इन दिस ट्रायंगल अगर हम ध्यान से देखें, इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो वी कैन राइट आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर माइनस एच का द होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये रेडिया स्मॉल आर जो है रेडियस है बीकर का, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आर स्क्वायर माइनस 2rh प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर. तो ये कैंसिल, तो यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. इट इज कमिंग आउट टू बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2h, ठीक है ना. सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कैपिटल आर की. तो फ्रॉम द गिवन सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल आर हमें मिल गया स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 3r स्क्वायर के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो h जो है वो बहुत स्मॉल है, तो वी कैन निग्लेक्ट दैट वैल्यू. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि हमें जो वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर बाई 2h मिलेगी, बट नॉट 3r स्क्वायर बाई 2h. सो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड, राइट. अब हम बात करते हैं अपरेंट डेप्थ की. तो सबसे पहले ये जो स्फेरिकल शेप है इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं. ये बोला एक्चुअली स्फेरिकल शेप गया है, बट वी नो कि पैराबोलाइड शेप मिलेगा यहाँ पे, ठीक है. अगर यहाँ पे हम एक टेंजेंट कंसिडर करें इस पॉइंट पे विच इज एट एंगल थीटा, तो हम मान सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो जो फोर्स लग रही होगी वो हम शो कर सकते हैं. सबसे पहले तो वेट mg इसका नीचे की तरफ शो कर देंगे. इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल फोर्स होगा वो शो कर देंगे. एंड सिंस इट इज बिन रोटेटिंग, सो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर दैट विल बी शोन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं ऑल्दो वी हैव डन द डेरिवेशन, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं हम. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को जो हम लिखेंगे दैट विल बी, ये एफ का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ. ये जो एंगल है बेसिकली, अगर ये एंगल थीटा है जो स्लोप का एंगल हमने बनाया, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो एफ कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, वेट बैलेंस कर रहा होगा. एंड वी नो एफ साइन थीटा जो आ रहा होगा उसको एम आर
ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज अगर हम मान लें कि रेडियस एक्स है तो एक्स का स्क्वायर एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको तो टेन थीटा की वैल्यू डिवाइड करने पे हमें आ जाएगी टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, क्लियर है। एंड वी नो कि टेन थीटा क्या है, बेसिकली इट इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज द स्लोप। अब इसको इंटीग्रेट करके जब हम सॉल्व करेंगे, राइट, तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या मिलेगी वैल्यू ऑन इंटीग्रेशन। यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, डी वाई को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे इस तरीके से, ओमेगा स्क्वायर बाई जी और डी एक्स को, एंड वी कैन सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के बाद एंड यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन कैसे यूज करेंगे, जब सी की वैल्यू दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स जीरो पे वाई जीरो लेके हम सॉल्व कर लेंगे तो सी की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलता है स्मॉल एच का, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल एच हमें मिलेगा, देयरफॉर स्मॉल एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड, जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जब भी रोटेटिंग कंटेनर होगा उसमें लिक्विड का जो राइज होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी, वी कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द अपरेंट डेप्थ। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, लेट्स सपोज ये कंटेनर था हमारा, ये कुछ इस तरीके से राइज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से हमें अपरेंट डेप्थ ऑफ द बीकर फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है एक्चुअली, अपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम, राइट। सो यहाँ से हम मान लेते हैं कि रे जो है बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, तो वी कैन राइट बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑन स्फेरिकल सरफेस हम लिख सकते हैं स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, एन टू बाय वी माइनस ऑफ एन वन बाई यू एंड दैट इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, ठीक है। तो अब एन टू की अगर हम बात करें तो ये वो मीडियम होता है जहाँ पे रे विल बी गोइंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इट इज वन, क्योंकि एयर में जा रही है तो वन अपॉन वी की बात कर लेते हैं। तो वी क्योंकि हमें अपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव ऑफ वी, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं टू बी नेगेटिव, दैट इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट, या फिर ये जो रे डायग्राम हमने बनाया है इसमें रे ऊपर की तरफ, लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उससे जो नीचे की तरफ मेजरमेंट होंगे हम उनको नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे, और इन द डायरेक्शन ऑफ रे वी विल कंसिडर द मेजरमेंट टू बी पॉजिटिव। और वी नो के सारे मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, फ्री सरफेस से करते हैं, ठीक है। सो ये हो गई बात। माइनस एन वन की बात अगर हम करें तो एन वन क्या है, वाटर का है, बेसिकली 4/3 गिवन है। यू की बात कर लेते हैं, तो यू क्या होगा बेसिकली, यू जो है बेसिकली इट विल बी एच माइनस ऑफ एच, क्योंकि इनिशियल हाइट क्या थी, कैपिटल एच थी, उसमें से हमने स्मॉल एच अभी क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला एच, ठीक है। तब हमें ये वाली हाइट मिल जाएगी, क्लियर। जब ये पूरी हाइट में से हम ये वाली हाइट माइनस कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द एक्चुअल हाइट फ्रॉम द सरफेस, क्लियर है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ के, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मान सकते हैं कि क्योंकि जो स्मॉल एच है बहुत छोटा है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी हम एक निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी द वैल्यू एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 4/3 एंड अपॉन आर, क्लियर है। और अगर हम देखें आप क्वेश्चन को ध्यान से तो कैपिटल आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, कैपिटल आर की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट इट, तो वी कैन से सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो हमने कैपिटल आर की वैल्यू निकाली थी। यहाँ से वी कैन सी, इसको हमने एक्सप्रेशन वन बोल देते हैं। अब यहाँ से हम कैपिटल आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वी कैन राइट फ्रॉम वन, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साइड में, फ्रॉम वन आर क्या था हमारे पास, इट वॉज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन ये थी वैल्यू 2h, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h/2 प्लस आर स्क्वायर बाई 2h, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, कैप आर विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट आर स्क्वायर बाई 2h, क्योंकि हमें पता है h बहुत छोटा है अगेन, राइट, h कंपेयर टू स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस। तो इन दैट सेंस भी हम इसको बोल सकते हैं कि h/2 को जब हम निग्लेक्ट करेंगे, r में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी, इट डज नॉट मेक एनी मच डिफरेंस, राइट। सो हम इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है और ऑलरेडी हमने h कैलकुलेट कर दिया है फ्रॉम ईयर, तो h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको हम एक्सप्रेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लिख देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g ऊपर चला जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो g बाय ओमेगा स्क्वायर बच रहा है जस्ट। तो अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, तो फाइनली वी कैन से देयरफॉर दिस 4/3h एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1/3 अपॉन g ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एपरेंट डेप्थ, राइट। सो एपरेंट डेप्थ यानी कि हमें चाहिए वैल्यू ऑफ दिस v, तो 1/v विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से नेगेटिव साइन दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3g विल बी प्लस ऑफ 4/3h, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या निकाला जा सकता है, वी कैन टेक 3h/4 एज कॉमन आउट, 3h/4, या फिर पहले हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, 4/3h को हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो वी कैन राइट, कॉमन जब निकालेंगे तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 4/3h, हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, h आएगा इसके साथ, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4g, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ कॉमन 4/3h। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 4/3h, सॉरी 3h/4, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जस्ट, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 4g, so and that will be in inverse, so this is the apparent depth we are getting। तो ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो ये मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।